विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का आज फिर हिंदी भाषा और साहित्य ज्ञान चैनल में। आप लोगों का हमने पहले काव्य शास्त्र के अध्ययन करवाएंगे और काव्य शास्त्र के अंतर्गत आपने पहले अलंकारों का अध्ययन किया था और रस छंद अलंकार हम तीनों ही बारी बारी से पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग ये सब जगह आवश्यकता पड़ती है, इनसे तो प्रश्न आते ही हैं। उसके अतिरिक्त अब जब आप काव्य पढ़ते हैं, पद्य पढ़ते हैं, तो उसमें आपको विशेष लिखना पड़ता है। विशेष में आपको जब तक पहचानना नहीं आएगा तब तक आप कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है काव्य शास्त्र के अंतर्गत आपको आज रस हम लोग पढ़ेंगे। रस में रस क्या है, रस किसे कहते हैं, पहला प्रश्न है। और रस की निष्पत्ति के तत्व, तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये क्या है, रस के निष्पत्ति के तत्व हैं। और इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे रस के भेद और प्रकार। आज अगर लॉन्ग नहीं होगी तो हम प्रकार आरंभ करेंगे, अन्यथा हम जो है ये संचारी भाव जो रस की निष्पत्ति के तत्व हैं यहाँ तक पढ़ाएंगे और इन्हीं बिंदुओं पर बहुत विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे, जिससे आपको ढंग से अपने मस्तिष्क में, दिमाग में बैठ जाए। तो आप लोग बहुत पेशेंस के साथ में, थोड़ा सा पेशेंस बना के बैठेंगे, तभी आपको समझ में आएगा और तभी आपको याद भी होगा और हमारा परिश्रम भी तभी सफल होगा जब आप उसको ध्यान से सुनेंगे और उसको सीख भी लेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं आगे। रस, सबसे सर्वप्रथम रस किसे कहते हैं ये परिभाषा देखिए। साहित्य के पठन पाठन से जो आनंद की अनुभूति होती है वही काव्यशास्त्र में रस कहलाती है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में, इनकी रचना है नाट्यशास्त्र, इसमें रस की विशद विवेचना की। विशद माने विस्तृत रूप से। रस निष्पत्ति के संबंध में भरत मुनि का प्रचलित सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगा दृश्य निष्पत्ति ही, माने विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये लिखा हुआ है, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव एक ही बात होती है के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, तो आचार्य विश्वनाथ और आचार्य मम्मट ने रसों की संख्या 9 मानी है। आगे चलकर वात्सल और भक्ति रस की भी कल्पना की गई, किंतु हिंदी साहित्य में प्रमुख रूप से 9 रस को ही मान्यता प्राप्त हुई है। कौन कौन से? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। ये 9 रस हैं जिनको मान्यता प्राप्त हुई है। कौन कौन से? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। माने हैं तो इस समय 11 रस हैं, पर मान्यता हिंदी साहित्य में कितने को है? ये 9 रसों को है। सुप्रसिद्ध साहित्य दर्पण में कहा गया है कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जब संयोग होता है तो रस की निष्पत्ति होती है। वही बात है जो अभी बताई थी। इस प्रकार रस के 4 अंग हैं, यही रस निष्पत्ति के तत्व भी कहे जाते हैं। जो 4 अंग हैं वही तत्व कहे जाते हैं। अब देखिए रस के अंग या तत्व, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव तो सर्वप्रथम हम स्थायी भाव जो हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। स्थायी भाव का अर्थ क्या होता है? स्थायी माने जहाँ स्थिति हो एक जगह, स्थायी सदा विद्यमान रहने वाला। स्थायी भाव माने सदा विद्यमान रहने वाला, जो मनोविकार या वासना संस्कार रूप में सदा हृदय में विद्यमान रहते हैं, जिन्हें कोई हटा नहीं सकता है, दबा नहीं सकता है। दबा नहीं हो गया, दबा माने दबा नहीं सकता है, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। बिल्कुल स्थित रहते हैं, उन्हें हटा नहीं सकता कोई,
वो स्थायी भाव हो गया। यह भाव मनुष्य के अंदर उसी प्रकार रहते हैं जैसे मिट्टी में गंध। ये संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं स्थायी भाव। अब वो हिंदी में 9 रस हैं तो 9 स्थायी भाव हो गए, वैसे स्थायी भाव कितने हैं? 11 हैं इस समय। अब रति, हाथ से, अब जो रस के प्रकार हैं इन्हीं के स्थायी भाव हैं। तो ये हमारे 9 रस माने गए हिंदी साहित्य में, और ये 9वां 10वां और 11वां वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये बाद में इनका कल्पना की गई है। तो ये टोटल मिला करके 11 हुए स्थायी भाव। तो रति श्रृंगार रस के स्थायी भाव, हास्य रस का है, शोक करुण रस का है स्थायी भाव, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है, क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव, आश्चर्य और विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है, भय भयानक रस का स्थायी भाव है, जुगुप्सा बीभत्स रस का। ये आज फिर से देखिए, स्थायी भाव रस के बात हो रही थी, स्थायी भाव की बात हो रही थी। तो ये आपके रस के प्रकार लिखे हैं कि श्रृंगार रस जो है इसका स्थायी भाव क्या है? रति है। हास्य रस का क्या है? हास्य रस स्थायी भाव है। करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध स्थायी भाव है, अद्भुत रस का आश्चर्य विस्मय, भयानक के भय, विभत्स का जुगुप्सा, शांत के निर्वेद, ये स्थायी भाव हैं। वात्सल्य रस का वत्सलता, भक्ति रस का भक्ति। तो ये जो हैं ये 11 इस तरह से स्थायी भाव हो गए। वैसे हिंदी साहित्य में मान्यता कितने की मिली है? 9 की। कि अगर पूछा जाता है कि कितने रस होते हैं तो आप क्या जवाब में लिखेंगे? 9 रस कहेंगे, 10 11 नहीं कहेंगे। और 9 ही आपके ये हो गए। फिर स्थायी भाव इस तरह संख्या नहीं, जनरली पूछते हैं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है या करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। ये आपको उसमें टिक मार्क वाला आता है जो उसमें करना पड़ता है, जो भी आंसर जिस तरह का हो। तो ये आपके हो गए स्थायी भाव। अब आगे देखिए, ये आपका आया विभाव। विभाव क्या है? विभाव का अर्थ है कारण, जो कारण हृदय में स्थित स्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करते हैं। विभाव कारण है, विभाव माने होता है कारण। तो जो कारण हृदय में स्थित स्थायी भाव को जागृत करते हैं विभाव कहलाते हैं। हर मनुष्य के हृदय में भाव हैं, हंसना भी, रोना भी, दुख सुख सब होते हैं ना। तो और वो जब समय आता है तो दीप्त हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं फिर वो। तो विभाव, वो ही विभाव कहलाते हैं। विभाव 2 प्रकार के भेद हैं इसके, 2 प्रकार के होते हैं, उद्दीपन और आलंबन। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण, अब ये आलंबन और उद्दीपन 2 हैं। विभाव कितने हैं? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव पहले देखिए कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं, जो हमारे हृदय में भाव हैं, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका, प्रकृति आदि। आलंबन के 2 भेद हैं, आश्रय और विषय। 2 भेद हैं। आलंबन कितने भेद हैं? आश्रय और विषय। तो जिसमें किसी के प्रति भाव जागृत होते हैं वो आश्रय होता है। किसी के प्रति भाव जागृत हुए तो क्या हो गया? आश्रय हो गया। जिसके प्रति भाव जागृत होते, 2 लोग हैं तो जिसके प्रति आपका भाव जागृत हुए तो वो क्या हुआ? आश्रय हो गया। और जिसके प्रति भाव जागृत होते हैं वो विषय कहलाता है। जिसमें किसी के प्रति भाव जागृत होते हैं आश्रय कहलाते हैं। जिसमें भाव जागृत होते हैं वह विषय कहलाता है। जिस मनुष्य के प्रति भाव जागृत होते हैं वो क्या कहलाता है? विषय कहलाते हैं। जैसे रौद्र रस में परशुराम का लक्ष्मण पर क्रोधित होना। परशुराम का लक्ष्मण पर क्रोधित होना। परशुराम की और लक्ष्मण की कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है कि जब राम ने धनुष तोड़ दिया था तो परशुराम बहुत नाराज हुए थे। तो लक्ष्मण बीच में बोल रहे थे बचाने के लिए राम को। तो उस समय परशुराम जो है लक्ष्मण पर क्रोधित हो रहे थे। तो यहाँ पर परशुराम आश्रय हो गए। परशुराम लक्ष्मण पर क्रोधित हो रहे हैं तो क्या हो गए? ये आश्रय हो गए। और लक्ष्मण क्या हो गया? विषय हो गए। ये आपका हो गया आलंबन और उद्दीपन। अब आप आलंबन के 2 भेद थे,
वो चल रहे थे, आश्रय और विषय। अब आया उद्दीपन भाव। उद्दीपन विभाव क्या है? स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे नायिका रूप सौंदर्य। स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने का कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे नायिका का रूप सौंदर्य जो है बहुत जागृत होते हैं। सुंदर नायिका को देख करके किसी के नायक के हृदय में रूप सौंदर्य को जो भाव जागृत हुए, तो ये क्या उद्दीपन विभाव हो गए। और अनुभव क्या हुए? आलंबन। उद्दीपन विभाव द्वारा रस को पुष्ट करने वाली शारीरिक अथवा मानसिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। उद्दीपन विभाव द्वारा रस को पुष्ट करने वाली शारीरिक अथवा मानसिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती है। जैसे इसके अतिरिक्त होने वाले चेष्टाएं जिन पर तन मन का कोई वश ना चले, अनुभव के अंतर्गत आते हैं। कौन से अनुभव के अंतर्गत आते हैं? जैसे खुशी से आंसू बहना। इसमें मनुष्य का जोर नहीं चलेगा, आंसू आ रहे हैं तो आ जाएंगे, और माने तन और मन का कोई वश नहीं चल रहा है, तो ये अनुभव हो गए। अब क्रोध में मुंह लाल हो जाना, भय से रोंगटे खड़े हो जाना, इसमें मनुष्य का कोई जो है मन या तन का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, रोक नहीं सकता है। वेदना के कारण गला भर जाना, दुख से ना खुशी से चिल्ला उठना, भय से पसीना पसीना हो जाना आदि चेष्टाएं अनुभव के अंतर्गत आती हैं। अब आपका आया चौथा नंबर, संचारी भाव। ये है आपका संचारी भाव। तो स्थायी भाव को पुष्ट करके रस निष्पत्ति में सहायक भावों को संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव कहते हैं। फिर देखिए, स्थायी भाव को पुष्ट करके रस निष्पत्ति में सहायक भावों को संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव क्षणिक रूप से आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, एकदम आए और खत्म। इस प्रकार स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से रस निष्पत्ति होती है। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। तो हमारे काव्य की आत्मा किसको कहा गया है? रस को। ये भी प्रश्न आ जाता है कि काव्य की आत्मा क्या है, तो आप क्या लिखेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने, वैसे लिखने को आएगा नहीं, टिक मार्क आएगा, तो आप रस सीधे टिक कर दीजिए। लेकिन वैसे लिखने का जाता है तो विद्वानों ने रस की, काव्य की आत्मा के लिए विभिन्न अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, और फिर उसी हिसाब से आप लिखिए। तो ये आपका, यहीं पर हम विराम दे रहे हैं, और आगे जो है हम जो रस के प्रकार हैं, भेद हैं, वो अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। चलिए, धन्यवाद।